हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? दिस इज़ विष्णु। सो लास्ट लेक्चर में बेसिकली सॉल्यूशन कर रहे थे हम लोग न्यूमेरिकल्स का। कुछ क्वेश्चंस बच गया था ना, एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन नहीं था लास्ट टाइम, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। कुछ कमेंट्स आया है, कुछ बच्चों को एक दो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो पहले वी विल डील इट, ठीक है, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, देखते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टेंस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एनसीईआरटीज़ में है ना कुछ क्वेश्चंस रह जा रहा है, ठीक, मैं बार बार बता रहा हूँ, रेसिस्टेंस वाले भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वी विल डील इट आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर, ठीक है। और मैंने सोचा था ना कि 5 ईयर के क्वेश्चंस भी साथ साथ कराता जाऊँगा, बट कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया और मुझे पर्सनली भी बोला, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, कि इट इज़ बेटर टू डील द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर्स, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले, तो वो एक रिवीजन काइंड में, तो ये भी ठीक है। मैं भी सोच के रखा था कि रिवीजन कराऊंगा, तो रिवीजन जो हम लोग करेंगे लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर को लेके ही रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं कंसेप्ट भी समझाता चला जाऊंगा, क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे, और लिखने का प्रैक्टिस आप लोग को थोड़ा थोड़ा करना है, और वो मैं तब भी कराऊँगा, ठीक है। और जो रेगुलरली फॉलो करेंगे, कमेंट करेंगे, उनके क्वेश्चंस, उनके जो रिटन आंसर जो होंगे वो मैं चेक करूँगा पर्सनली, ठीक है। जूम वगैरह पे होगा तो लाइव क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करूँगा। ओके, सो लेट अस बिगिन। तो अब क्वेश्चन नंबर क्या है ना, मेरे पास क्वेश्चन तो है, लेकिन नंबर कौन सा है वो आप देख लेना। मैं एक बारी क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट जो मैं हमको दिख रहा है वो ये है, इस तरह एक क्वेश्चन था ऐसा, जो भी नंबर हो आप लोग देख लेना। ये ए, ये बी, ये 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, ये 5 ओम। देखो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन एग्जामिनर जो इस टाइप के क्वेश्चन को बना देते हैं, ये पूछ रहा है क्या, रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, कि आपके घर में ये 4 बल्ब है 5-5 ओम का लगा हुआ, ये पता नहीं कि अभी सीरीज में है या पैरेलल में, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो बताइए इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। मैंने बताया भी था इस तरह से आपको। तो करते क्या है ना कि वो लोग इस तरह से थोड़ा घुमा दिया फिगर, तो बच्चे को लगता है बाप रे ऐसे कैसे बनेगा, तो छोड़ के स्किप कर जाते हैं। नहीं, मेरे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करेंगे। मतलब ऐसा जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक लेवल अप लेके मैं चलूँगा, ठीक है। जितना भी ट्रिकी क्वेश्चन हो आप आंसर करोगे, दैट फॉर श्योर। और अगर 100 में 100 ना आए फिजिक्स में ना, तो मुझे बोल देना एक बारी, कि कमेंट कर देना सर मुझे 98 आ गया था, 100 में 100 नहीं है, 100 आउट ऑफ 100 आएगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा आपसे, ठीक है। बस थोड़ा क्या करना है आपको, वीडियोस बस देखना है, बहुत टाइम आपसे नहीं डिमांड कर रहा हूँ, वीडियोस देखना है, जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो आप करो, ठीक है। कुछ लिखने का प्रैक्टिस जो मैं बार बार कहता हूँ वो करो, जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ लिखने के लिए, बस काम हो जाएगा, और बाकी हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग जानते थे, पढ़े थे ना, सीरीज वाला, ठीक है, और पैरेलल वाला कनेक्शन, तो दोनों में मैंने डिफरेंस बताया था, ठीक है। लोग अक्सर क्या करते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता है, जो भी रीज़न हो, ठीक है, शायद वो कभी पढ़े नहीं या उनको पढ़ाया नहीं गया, उनको लगता है ना कि सीरीज़ और पैरेलल सिर्फ देख के ही हम लोग समझते हैं। नहीं, हम लोग क्या क्या चीज़ देखते थे पहले, वायर सेम, करंट सेम, पोटेंशियल सेम, टर्मिनल सेम, इस तरह से हम लोग देखते थे। डिफरेंस 4 डिफरेंस बताया था, तो इसको देखेंगे सबसे पहले। वायर देखो यहाँ से है एक ही वायर, बस इसको इस तरह से मोड़ दिया, वायर क्या है, एक ही वायर है, ठीक है। 1 मिनट, देखो यही चीज़ है, ये अगर इस तरह से हम रख देते वायर को, तो क्या होता, दिख जाता कि ये भाई सीरीज में है, लेकिन इसी वायर को बस इस तरह से कर दिया है, ठीक है, ये इस तरह से है ना, बस यही कर दिया, और तो कुछ नहीं किया, तो है क्या, सेम वायर, इसलिए ये किस में होगा कनेक्शन, सीरीज में। इसलिए जब सीरीज में है तो चारों सीरीज में, 5-5 10 5 15 5 20, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया, 20 ओम। अब एक चीज़, ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में आए तुमको, ऑब्जेक्टिव आई मीन टू से, तो डायरेक्ट 20 हम लोग यहीं से कर लेंगे। अगर बोर्ड्स में इसको 2 नंबर में दे दिया तो क्या करोगे, तो थोड़ा सा लिख देना, सिर्फ डायरेक्ट कर दोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। एग्जामिनर को लगेगा कि ज़्यादा ही काबिल है बच्चा, ठीक है। उसको पता है कि सही है, स्टिल मतलब उसको लगेगा कि कहीं देख के लिख दिया या अंदाजी मार दिया, तो तुम उसको बता देना कि दीज 4 रेसिस्टर्स आर इन व्हाट यू हैव टू राइट, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो,
कि these four resistors are in series because if we join a battery the current will flow equally in through all the resistors. Second कि as we know the wire is same, so this connection the resistance what is given in the figure is in series. So in series we know RS is equal to R1 plus R2 plus R3 ऐसे करके, तो so equivalent resistance RAB is equal to 5 plus 5 plus 5 plus 5 that is equal to 20. आंसर ऐसे कर दिए और घेर के लिख दिए यहाँ आंसर। ठीक है, इतना तक मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है नहीं लिखना है। ठीक है, इसलिए लाइक तो बनता है ना यार, लाइक शेयर और कमेंट तो ज़रूर बनता है, और सब्सक्राइब भी करवाते रहो लोग को। ठीक है, इतना सा तो मोटिवेशन तुम लोग दे सकते हो मुझे, है ना। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। और कभी भी बहुत अच्छा लगा मुझे, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया एक्चुअली कि ये 2 क्वेश्चंस नहीं लगे या फिर इसमें कुछ डाउट है, तो अच्छा लगा, मतलब लगा कि एटलीस्ट ही इज़ फॉलोइंग और सी इज़ फॉलोइंग। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये वाला इस तरह से, बस यही मोटिवेशन है आपका, कमेंट, आपका लाइक, सब्सक्राइब जो होता है, बस यही मोटिवेशन है, और कुछ मोटिवेशन नहीं है। आई एम नॉट टेकिंग एनी फीस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो बस इतना सा तो गुरु दक्षिणा दे ही सकते हो। हाँ, लेकिन तब जब आपको अच्छा लग रहा है, आप जो पढ़े थे कभी, मान लो इस चैप्टर को आप जो जान रहे थे, या आज आपको लगता है कि कुछ हम डिफरेंस है, मतलब चीज़ें तो वही हैं लेकिन हम अब रख पा रहे हैं अपने दिमाग में, हमको समझ में आ रहा है, खुश हैं हम फिज़िक्स से, तो एक लाइक और कमेंट प्लीज़ कर देना जो भी देख रहे हो। ठीक है ना, तो मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, देखो वायर क्या है, यहाँ से वहाँ सब सेम है, बस ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 + 1 है ना, कोई पैरेलल में है नहीं ना, किसी का टर्मिनल देखो, इसका एक टर्मिनल एक यहाँ, कोई पैरेलल में क्या होता है सेम टर्मिनल, वो तो कहीं नहीं है। और वायर क्या है, बस ऐसे से मोड़ दिया है, तो सेम वायर यहाँ से वहाँ पूरा एक वायर है, खींच दो ऐसे लंबा, सीधा हो जाएगा ये। ठीक, तो ऑल आर इन सीरीज, तो 1 1 2 1 3 4 5 6 7, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया 7। फिर से अगर बोर्ड में आए 1 मार्क्स में तो डायरेक्ट 7, और 2 मार्क्स में आए तो लिख देना थोड़ा सा कि सीरीज़ में है। तो ये तो जो भी चचा कॉपी चेक करेंगे उनको लगेगा चलो ठीक है, बच्चा जो है मेरा, चचा को लगेगा कि बचवा जो है जान रहा है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये वाला, अब जो मैं ये पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारा टाइम आपको नहीं देना है फिज़िक्स में आपको घर पे, बट जितना सा मैं पढ़ा दे रहा हूँ ये आपको तो याद हो ही जा रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस अब जैसे हम लोग चैप्टर फिनिश करेंगे तो आपका क्या ड्यूटी है, जो भी चीज़ कर दिया है एनसीईआरटी से एक बार कोशिश कर लेना, जो भी क्वेश्चंस रह जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मैं जब बताऊंगा तो थोड़ा आपको आसानी होगा, कुछ बन जाएगा तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो हमने अब खुद से बनाया है ना। जैसे एग्जाम्पल्स ही एनसीईआरटी में, उसको कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन को देख लिए, एग्जाम्पल आंसर उसका सॉल्यूशन ढक दिए और उसको ट्राई करेंगे। नहीं हो रहा है तो एक बार एग्जाम्पल देख लेंगे, बाकी मैं तो सारा कराऊंगा जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, मतलब चैप्टर स्टार्ट से लेके एक्सरसाइज लास्ट तक वो मैं करा दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फाइंड द करंट थ्रू द रेसिस्टर्स। इस रेसिस्टर में बताइए करंट, तो किस में है, सब सीरीज़ में है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2। अब हमको निकालना क्या, करंट, I इज़ इक्वल टू वाट दिया हुआ है, V इज़ इक्वल टू 20 वोल्ट, ये ऐसे करके लिख लेना। ठीक है, पूछ रहा है करंट, तो हम लोग पहले ये जानते हैं कि V इज़ इक्वल टू क्या होता है, IR, तो R क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ना। तो पहले ये फाइंड करेंगे तभी हम लोग करंट निकाल सकेंगे। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कनेक्शन कैसा है, सब कैसा है, सीरीज़ में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, 2 2 4 3 2 2 4 2 6 है ना, तो 6 2 12, तो V इज़ इक्वल टू I इंटू 12, तो I इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/12, 4 5 20, 4 मतलब 5/3 जो भी है एम्पियर। इसको सॉल्व पॉइंट में लिखना है, पॉइंट में लिख लेना, जो आंसर दिया होगा जिस फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, चलो ये कौन सा क्वेश्चन है जो मैंने स्लाइड्स में दिया था, ठीक, तो वो देख लेना अपना, उसी हिसाब से नोटबुक में लिखना। उसके बाद क्या है,
ये देखो, यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, करंट टू द बैटरी, मतलब यहाँ से कितना करंट निकल रहा है। ये दिया है 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, ये भी 10 ओम। ठीक है, अब हम लोग फिर से वही V इज इक्वल टू आई आर, V पता है 100 वोल्ट, I निकालना है वाट, R पहले फाइंड कर लेंगे, R इज R इक्विवेलेंट। तो इसमें 4 रेसिस्टर है। अब देखेंगे कि कौन सीरीज़ में कौन पैरेलल। यहाँ पर देखो ये वाला, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। कैसे, वायर डिफरेंट, इसका एक टर्मिनल इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर, मतलब दोनों रेसिस्टेंस का जो 2 टर्मिनल है वो एक ही पॉइंट पर है। कहने का मतलब इसका एक टर्मिनल इधर, एक टर्मिनल इधर, ऐसा तो नहीं अलग अलग जैसे इसमें है कि इसका एक टर्मिनल इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर, इसका एक इधर, इसका एक इधर, ऐसा तो नहीं है, टर्मिनल सेम। अगर यहाँ से कुछ भी करंट जाएगा तो क्या होगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, मतलब करंट डिफरेंट है ना, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो इसका मतलब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर इधर से जाएंगे, मान लो हमको ये दोनों दिख रहा है सीरीज़ में, तो 10 + 5 इसको हटा दो। ठीक है, देखो बता रहा हूँ, 10 + 5 कितना आ गया, 15 ओम इक्वल, इस दोनों का हटा दिया। लेकिन अब इसको डायरेक्ट ना इससे जोड़ सकते हैं, ना इससे, ना ये इसके साथ सीरीज़ में, ना पैरेलल में। तो हमको पहले किसका करना होगा, इसका करना होगा। तो 10 किस में है, पैरेलल में। वी नो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, इस तरह से लिख के सॉल्व करना है एग्जाम में। ठीक है, तो 1/10 + 1/10, 1/Rp। ठीक, तो 10, 1 + 1, तो 1/Rp इज इक्वल टू 2/10, मतलब 1/5, इसलिए Rp इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 ओम। ठीक है, इसका मतलब इस दोनों को अगर हटा दें तो इस दोनों के इक्विवेलेंट एक रेसिस्टेंस लगा दें, वो कितना होगा, 5 ओम, है ना। यही मतलब है ना कि 2 पैरेलल अगर रेसिस्टेंस लगा हुआ है, हम उसको क्या किया, रिमूव कर दिया, और उसके जगह ये 5 क्या लगा है, इक्विवेलेंट। कहने का मतलब कि वो जो 2 पैरेलल बल्ब जो हमारे घर में लटका हुआ था उसको हटा दो, अगर वो पैरेलली कनेक्टेड है, उसके जगह एक बल्ब डाल दो 5 ओम का, तो वो भी उतना ही एनर्जी कंज्यूम करेगा जो वो दोनों मिलके कर रहा था। ठीक है, यही इसका मतलब है। बाकी ये क्या हो, 15/5, फिर ये सीरीज़ में आ गया 15/5 20, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 ओम। तो V इज इक्वल टू आई आर, 100 इज इक्वल टू I × 20, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। आंसर, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। नौ, ये हो गया, ये हो गया, ये करा दिया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, $16 वोल्ट, 2 I इज इक्वल टू वाट। फिर वही ये चारों किस में, सीरीज में, 8, V बराबर 8, R इज इक्वल टू 8, V इज इक्वल टू 16, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू 16/8, 2 एम्पियर। आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये हो गया, ये भी हो गया, ये वाला क्वेश्चन। ये ये 5 ओम, 10 3 3 3 10 5 5, यही है ना। आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है ए बी के अक्रॉस, तो ये दोनों किस में, पैरेलल में। ठीक है, 10 पैरेलल में। तो ये भी बताए थे 2 रेसिस्टेंस के लिए आर पी इज इक्वल टू R1 R2/R1 + R2, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 रेसिस्टर। राइट डाउन इट इन योर कॉपी। ठीक है, ये बस एप्लीकेबल है। तो ये हो कितना हो जाएगा, 10 100/20, मतलब 5, ये 5 आ जाएगा। ये 3 है तो क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3, 1/Rp इज इक्वल टू, इसका यहाँ से देखो तो
3, 1 + 1 + 1, तो 1/RP इज इक्वल टू 3/3, 1/1, तो RP इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, हट गया, कितना आ गया, 1 ओम। ठीक है, अब ये दोनों किस में आ गया, ये दोनों किस में है, देखो ये इसके साथ पैरेलल में नहीं है, ये भी इसके साथ इंडिविजुअली नहीं, ये दोनों अगर हम जोड़ दें, ये दोनों किस में है पहले आपस में, सीरीज़ में, तो इस दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या लिखेंगे, 10। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल, तो 10 का फिर कितना होगा, 10/10 × 10 100/20, मतलब 5, फिर इसको हटा दिए तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक, तो 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 16, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 16 ओम, आंसर। ठीक है, आ गया, फिनिश। नाउ 2 क्वेश्चन था जिसमें कंफ्यूजन था, स्टूडेंट को कमेंट किया था, कमेंट आया था, तो उसको हम लोग पहले डील करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो, क्या है 14 नंबर क्वेश्चन। अ कॉपर, अच्छा क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5। अच्छा, इससे पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। ठीक, R इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, R इज इक्वल टू ρL/A, यही था। अब ये चीज़ को थोड़ा सा समझो, क्या है, ये कोई रेसिस्टर है, ये है वायर है, ठीक है, इसका लेंथ अभी कितना है, L, एरिया कितना A। अगर इसको डबल कर दें, डबल कर देने का मतलब अब ऐसा हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, 2A, न्यू एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यही ना एरिया है, ये कितना और मोटा हो गया, डबल कर दिए वायर को, ठीक है, तो और मोटा हो गया 2A, लेंथ क्या हो जाएगा, L/2। ठीक, ऐसे करके तो हम लोग पूछेगा कि नया रेसिस्टेंस बताइए, तो हम लोग बता देंगे, यहाँ क्या था, ρL/A, R, यहाँ R1 क्या हो जाएगा, L का वैल्यू क्या हो जाएगा अब, L/2, और A का वैल्यू 2A, मतलब L/4A, मतलब जो पहले रेसिस्टेंस था उससे 1/4 मतलब घट गया। ऐसे भी हम तुमको बताए थे कि एरिया जब मोटा हो, रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, एरिया ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम, यहाँ एरिया क्या है, ज़्यादा, तो रेसिस्टेंस 1/4 कम हो गया ना। ठीक, तो ये तो डायरेक्ट है, ये समझ जाओगे, लेकिन घुमा के इस तरह से क्वेश्चन तुमको देगा कि एक कोई वायर है, इसका भाई लेंथ था L, ठीक है, एरिया तुमको नहीं बोलेगा, 1 मिनट, ठीक, तो अगर तुमको लेंथ दे देगा L, इसके बारे में एरिया तो वहाँ डायरेक्ट बोल रहा था, हाफ कर दिए, डबल कर दिए, कुछ भी। अभी तुमको बोलेगा क्या कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी है, इसका जो रेडियस है ना, रेडियस इस वायर का वो 2R हो गया। पहले मान लो रेडियस था R, अब नया रेडियस कितना हो गया, 2R। तो अब बताइए रेसिस्टेंस, यहाँ पर जो रेसिस्टेंस था वो था R, अब बताइए नया वाला R' बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखो, R इज इक्वल टू ρL/A, हमको क्या बोला है, रेडियस R, R क्या है, एरिया। ये बेसिकली ये जो वायर है, इसको सामने से अगर देखें, देखो यहाँ अगर ये वायर है, ठीक है, ऐसे तुमको दिख रहा है, अगर सामने से दिखाएं तो दिस इज़ द एरिया, ये जो है ना, ये एरिया, ये जो एरिया है, ये जो सर्किल तुमको वहाँ से दिख रहा है, दिस इज़ द एरिया जिसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, यही A है, यही वायर का मोटाई है जिसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये जो R है रेडियस, वो किसका रेडियस है, इसका रेडियस है, ठीक है। पहले इसका रेडियस कितना था R, अब इसका रेडियस कितना कर दिया 2R, मतलब रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब ये वायर क्या हो गया, मोटा हो गया, वो नॉर्मल सेंस में, तो 2R हो गया। तो R इज इक्वल टू ρL/A, ठीक। अब देखो दो चीज़ है, लेंथ वही रखा है, हम ये कह रहे हैं लेंथ वही है, सिर्फ क्या चेंज किया है, अगर R चेंज कर दिया है, मतलब और एक तार अलग से जोड़ दिया है। दो चीज़ है इसमें। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट बोले कि इसका रेडियस 2R हो गया है, तब तो हमको क्या समझना है कि इसी को डबल कर दिए। अगर बोल देगा कि लेंथ इज सेम, हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल जोड़ के ऐसा कर दिए कि पहले रेसिस्टेंस R था, अब इसका रेसिस्टेंस कितना हो गया, सॉरी
पहले रेडियस आर था, अब कितना हो गया 2r, मतलब सिर्फ मोटा कर दिया, लेंथ उतना है। तो r इज इक्वल टू रो एल बाय रो एल तो वही है, एरिया बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर के जगह क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर, मतलब पाई एल बाय रो एल बाय 4r स्क्वायर। मतलब पहले कितना था, ये था ना रो एल बाय, अब क्या हो गया 1/4 रो एल बाय ए, चूँकि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए, पहले यही था, तो 1/4 टाइम। ठीक है, तो रेडियस मतलब रेडियस बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा, याद रखना रेडियस बढ़े चाहे डायमीटर बढ़े तो इस दोनों केस में एरिया बड़ा होगा, और रेडियस घटे डायमीटर घटे दोनों केस में क्या होगा, वायर पतला होगा, और जितना पतला होगा उसका लंबाई बढ़ते चला जाएगा, या वायर जितना पतला होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा उतना इंक्रीज करेगा। ठीक है, बिकॉज ये एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर डायरेक्टली रहता तो बात अलग होता। ठीक, अब देखो उसी तरह डायमीटर का बात बोलता है, हम लोग जानते हैं ये वायर है, ये थोड़ा इसलिए मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, अभी मैं पढ़ाया आपको, आपने सॉल्व किया बन गया, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए अच्छा कंसेप्ट है, इसलिए थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, इसका डायमीटर बोलेगा d है, इसका रेसिस्टेंस है r। ठीक, अब कर दिए d इज इक्वल टू d/2, डायमीटर क्या कर दिए हाफ कर दिए, तब बताइए रेसिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट। अब हमको पता है r इज इक्वल टू क्या होता है रो एल बाय ए, डायमीटर का तो कोई हमको पता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रो एल बाय ए पाई आर स्क्वायर होता है, डायमीटर तो कहीं है ही नहीं, लेकिन वी नो दैट r इज इक्वल टू d/2 हाफ होता है, तो इसका मतलब हम लोग रो एल बाय पाई d/2 इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर, यही इसका पहले एरिया था, मतलब अगर रेसिस्टेंस था इज इक्वल टू रो एल बाय पाई d²/4, इस तरह से कुछ था। अब डायमीटर क्या कर दिया हाफ कर दिया, डायमीटर हाफ कर दिया तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2, तो d डैश इज इक्वल टू क्या है d/2 गुने 2 मतलब d/4। तो अब रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा रो एल बाय पाई d/4 का होल स्क्वायर, मतलब रो एल बाय पाई d²/16, इसको ऊपर लेते जाओ, मतलब 16 रो एल बाय पाई d², ये r डैश हो गया, ये क्या था r इज इक्वल टू रो 4 ऊपर लेते जाओ 4 रो एल बाय पाई d²। अगर दोनों बोलेगा तुमको कि कंपेयर कीजिए, दोनों को क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कंपेयर करना मतलब रेशियो निकालना, मतलब भागे एगो को दूसरे से भाग दे दो, रेशियो जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो r डैश बाय r इज इक्वल टू 16 रो एल बाय पाई d² बटे 4 रो एल बाय पाई d², रो कट गया, एल कट गया, पाई d² कट गया, 4 चौके 16 मतलब 4:1। कहने का मतलब अब जो रेसिस्टेंस R1 है वो 4 गुना बढ़ गया, क्यों, क्योंकि डायमीटर घटा, डायमीटर घटने से वायर पतला हो गया, हम बताए थे वायर पतला होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, लेंथ वही है, लेंथ चेंज नहीं किया है, तो ये है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कंफ्यूज नहीं करना, कहेगा कि बताइए वायर का, ध्यान से सुनना, वायर को डबल कर दिए, वायर को हाफ कर दिए, तो फिर हम लोग जब सिर्फ इतना सा बात बोलेगा ना तब हम लोग समझेंगे कि ये वायर डबल किया मतलब लेंथ चेंज हुआ होगा और उसके साथ साथ उसका डायमीटर या रेडियस चेंज हुआ होगा। लेकिन अगर सिर्फ तुमको बोल दे कि हम लोग डायमीटर को 2 टाइम्स कर दिए, इसका मतलब उसका कहने का क्या है कि लेंथ वही रखे हैं, सिर्फ डायमीटर को बढ़ाए हैं। ठीक है ना, या क्लियर लिख दे। तो देखो अब 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, चलो आज इतना करके छोड़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट क्लास एक और लेंगे तो फिनिश करेंगे इसको। ठीक, चूँकि लंबा हो जाएगा वीडियो। अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm कॉपर वायर का, एंड रेसिस्टिविटी रो दिया हुआ है कितना 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, बोले लेंथ क्या होगा इस वायर का टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम,
अगर ऐसा वायर है, ध्यान से समझना, एक ऐसा वायर है जिसका डायमीटर है इतना, उसका रेसिस्टिविटी है इतना, लेंथ हमको पता नहीं है, कह रहा है क्या कि उस वायर में जब हम करंट फ्लो कराए तो उसका रेसिस्टेंस वो जो प्रोवाइड करे, जो रेसिस्टेंस दिखाए कि देखो मेरे में इतना रेसिस्टेंस है, ठीक है, वो 10 ओम दिखाए, मतलब रेसिस्टेंस उसका 10 ओम अगर होगा तो उस केस में वायर का लेंथ क्या होगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज, फर्स्ट क्वेश्चन ये है लेंथ, इसमें दूसरा क्या बोल रहा है इसी में, हाउ मच द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अब डायमीटर को क्या कर दिया, 2D कर दिया, तब बताइए कि इसका रेसिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू रो L बाय ए, इज इक्वल टू रो का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू लेंथ, लेंथ हमको दिया हुआ है नहीं, फाइंड करना है L बाय एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर दिया है नहीं, क्या दिया है डी, तो क्या हो जाएगा पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, डी का वैल्यू कितना दिया है 0.5। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये मिलीमीटर में, तो इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, तो 0.5 इंटू 10⁻³ अब बटे 2 है, चूँकि ये डी है, आर तो है नहीं, अब इसको हटाओ, ये डी है तो बाय 2 का होल स्क्वायर पूरे पे ये आएगा, ठीक है ना, तो इसको वहाँ रख दो, क्या हो गया पाई इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ बाय 2 का होल स्क्वायर, यही है। ठीक, और बराबर रेसिस्टेंस कितना कह रहा है, कितना रेसिस्टेंस उस वायर का हो, 10 ओम। जब वायर का रेसिस्टेंस 10 ओम होगा और रेसिस्टिविटी वगैरह ये है तो बताइए लेंथ कितना होगा। इस ऐसे बस यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व तो कर लोगे, ठीक है, इसको तो करने का ज़रूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज़ डबल्ड। अब बताइए डायमीटर अगर हम डबल कर दें तो रेसिस्टेंस कैसे, कितना चेंज होगा। तो डायमीटर डबल कर दिया मतलब वायर क्या कर दिया, मोटा, तो ऐसे भी समझ लो, अगर डायमीटर बढ़ा दिया, वायर अगर मोटा कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर D का जो वैल्यू था ये गुने 2 टाइम्स हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू 2D, मतलब डायमीटर बढ़ा दिया, पहले इतना था D था, तो R बराबर कितना हो गया D बाई 2, अब कितना हो गया 2D, तो R बराबर कितना हो गया 2D बाई 2 मतलब D। अब डायरेक्ट इतना ले लेंगे हम लोग, ठीक, सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे 2 हट जाएगा यहाँ से, है ना, ये R चूँकि मेरा D के बराबर इतना के बराबर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, लेंथ के बारे में कुछ नहीं कहा है। ठीक, सिर्फ क्वेश्चन क्या क्या है, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज़ डबल्ड। अगर डायमीटर को डबल कर दिया गया, ठीक है, तो डायमीटर को डबल कर दिया गया, लेंथ के बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब लेंथ क्या है वही है, तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। लेंथ का वैल्यू आप फर्स्ट केस से निकाल लोगे ना, उसको यहाँ पर रख देना, सेकंड केस में R हमको फाइंड करना है ना, तो लेंथ का वैल्यू जो है वही रख देना, R का वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ो, कौन क्वेश्चन है 15 लास्ट। अगर फिर भी ना हो तो फिर कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक ऐसा ये क्वेश्चन नहीं समझोगे आगे नहीं, मतलब आगे नहीं कहने का मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आ चुके और भी क्वेश्चंस थे इसलिए आगे नहीं बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ गिवन रेसिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। दिया हुआ है कि I और V, अगर जब I 0.5 है तो V कितना है 1.6, 1 तो 3.4, मैं हम बताए थे ना, ये जो भी है वैल्यू अब उतना नहीं लिखेंगे, हम बताए थे ओम्स लॉ क्या होता है, जितना बड़ा बैटरी उतना ज़्यादा करंट, जितना बड़ा बैटरी उतना ज़्यादा करंट, या जितना करंट उतना बड़ा बैटरी होगा, मतलब जितना यहाँ पूरी जितना बढ़ाते जाएंगे खाएगा उतना ज़्यादा, ऐसे समझो, या जितना ज़्यादा खाएगा एनर्जी उतना, तो मतलब V और I का रिलेशन दिया है। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, IR
v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था I। इसका ग्राफ हम बताए थे तुम लोग को, ये क्या होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैसे y इज इक्वल टू mx, तो v इज इक्वल टू IR, इस तरह से करके, है ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इट। तो इसमें कह रहा है क्या कि करंट का वैल्यू दिया है कि 0.5 करंट पोटेंशियल इतना, मतलब या 1.6 जब पोटेंशियल डिफरेंस था तो उस समय करंट कितना फ्लो कर रहा था 0.5, जब पोटेंशियल 3.4 था तो करंट कितना फ्लो कर रहा था 1। इस तरह से दिया हुआ है। कह रहा है प्लॉट अ ग्राफ बनाइए किसके बीच v और I। तो हम तुमको बताएं ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये v, ये क्या है I का वैल्यू यहाँ रखो, कितना है 0.5, 1, 2, जो भी दिया है, कितना दिया है 3, 4, 4 तक दिया है। v का वैल्यू कितना दिया है 0.5 पे 1.6, फिर 3.4, उसके बाद 6.7, 10.2, 13.2, जो भी इस तरह से। अब जब 0.5 था तो कितना था 1.6 यहाँ पे, मतलब ठीक, 1 पे 3.4 ऐसे करके रखो, 2 पे इतना। हम तो रैंडम बनाए हैं, तुम स्केल से बनाओगे तो ये कैसा आएगा, सीधा आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये हम रैंडम बनाए इसलिए यही करना है, प्लॉट कर दिए ग्राफ को। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ दैट रेसिस्टर। दैट रेसिस्टर मतलब क्या, ये जो है ना, जो तुमको करंट का वैल्यू और v का वैल्यू दिया है, ये किसी एक पर्टिकुलर रेसिस्टर के लिए दिया है। मतलब कि कोई भी एक रेसिस्टर था, जब उसमें 1.6 वोल्ट का बैटरी लगाया तो करंट कितना फ्लो करता था उससे 0.5, जब 3.4 का बैटरी लगाया तो करंट कितना फ्लो करता था 1। इस तरह से करके वो बताया। तो बोल रहा था कि उस रेसिस्टर का वैल्यू बताइए। तो मतलब सिंपल क्या है, v इज इक्वल टू आई आर। हमको v दिया है 1.6 इज इक्वल टू 0.5 इंटू आर। आर करोगे तो 1.5 0.5 कुछ किसी से तुम निकाल सकते हो इज इक्वल टू आर। तो कितना आएगा 16, मतलब 5 दिया 15, 3.2 ओम। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखो क्या आएगा 3.4 ओम। फिर किसी में करोगे 3.3, मतलब एक एवरेज मोटा मोटी ले लो, वो अप्रॉक्स होता है। v इज इक्वल टू आई आर में आर क्या है, जो कांस्टेंट है वो अप्रॉक्सली कांस्टेंट होता है। तो वो 3.2 या 3.4 या 3.3 सबका एवरेज ले लेंगे तो 3.3 आंसर आ जाएगा कि वो जो रेसिस्टर लगा होगा वो कितना होगा 3.3 का। यही इस क्वेश्चन में। ठीक है, ग्राफ बनाने कहा और ग्राफ तुम लोग एक बार स्केल से बना लेना, मेजर करके पॉइंट रख के। ठीक है, देखना स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आता है कि नहीं। ठीक, तो हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, आज 30-40 मिनट हो गया है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और एप्लीकेशन पावर के बारे में, डिसिपिएटेड, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये फिर हीटिंग इफेक्ट के बारे में बहुत सारा चीज़ तो मैंने तुम्हें बता दिया, बस फार्मूला हम लोग बेसिक देखना है क्या है। तुमको बताए थे ना कि क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे बल्ब है, तुम देखते हो ट्रांजिशन वायर, या अभी हम ट्यूब चलाएं हैं, या एलईडी बल्ब चलाएं, या कुछ भी, कोई भी अप्लाइंसेस, मोबाइल, उसको भी चार्ज करते तो भी गर्म हो जाता है ना, गर्म होता है। तो क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ऑफ द रेसिस्टेंस। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है। जो भी चीज़ बना है ना, कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका एफिशिएंसी क्या है 100% है। हर का कुछ ना कुछ वो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो वही जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है दैट इज़ ऑब्स्टेकल, और उसी रेसिस्टेंस के कारण क्या होता है हीट पैदा। कैसे समझो, तुम दौड़ रहे हो, ठीक है, तुमको कोई रोक दिया, जो ऐसे हाथ लगा दिया, तो क्या होता है जहाँ पर लगता है वहाँ बहुत गर्म, मतलब हीट लगता है, चोट लग जाता है। ठीक है ना। तो प्लेन जो क्रैश करता है तो क्या होता है, प्लेन क्रैश करने से प्लेन जो आती है लैंड करती है वो प्रॉपर नहीं लैंड कर पाए, आगे बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो क्रैश का मतलब वो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, धीरे धीरे फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन इज ऑब्स्टिकल, दैट इज रेसिस्टेंस। तो उसके कारण क्या होता है, उसमें हीट जनरेट होने लगता है, और हीट जनरेट होने के बाद इतना ज़्यादा हीट जनरेट होता है, और बिकॉज जो फ्यूल यूज़ होता है एरोप्लेन्स वगैरह में वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। तो क्या होता है, वो हीट के कारण वो आग पकड़ लेता है, वो जलने लगता है और एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश कर जाता है। दिस इज़ द रीजन, फ्रिक्शन के कारण, है ना। तुम देखते हो दो पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन वो क्या होता है हीट जनरेट करता है, दैट इज रेसिस्टेंस। फ्रिक्शन इज रेसिस्टेंस, हीट जनरेट करता है, उस हीट से क्या होता है हमको चिंगारी दिखता है। सिमिलर फैशन में हम लोग को हीटिंग इफेक्ट,
हम लोग यहाँ बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट के बारे में जाने कि रेसिस्टेंस वो क्या था, निगेटिव। रेसिस्टेंस इज अ निगेटिव थिंग, वो एनर्जी क्या करता है, कंज्यूम करता है। आज हमारा जो इन्वर्टर का जो बैटरी है वो क्यों ख़त्म होता है, बोलते हैं ना एक पंखा चलाओ 2 पंखा, क्यों, क्योंकि दैट इज़ अ डिवाइस विच कंज्यूम्स एनर्जी, ठीक, तो वो कंज्यूम करता है, एनर्जी कंज्यूम। तो रेसिस्टेंस इज अ एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस एंड बैटरी इज अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, याद रखना, ठीक है। तो कंज्यूमिंग और ये क्या होता है, स्टोरिंग। तो इस तरह से, लेकिन हम लोग वी विल स्टडी सम ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ रेसिस्टेंस ऑल्सो। देयर आर सम पॉजिटिव इफेक्ट जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। क्या है पॉजिटिव इफेक्ट, हीटर, तुम्हारे घर में हीटर पे खाना बनाते हो, क्यों, बिकॉज ऑफ द गुड इफेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस। वहाँ रेसिस्टेंस के क्या कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, हीट को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं खाना बनाने में। तो दिस इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो दैट वी विल स्टडी कि कितना हीट जनरेट होगा, क्या होगा, नहीं होगा, पावर कितना, जो लिखा रहता है बल्ब में 60 वाट का बल्ब है, कहने का मतलब क्या कि वो 60 वाट कंज्यूम करेगा भाई, इतना देर चलेगा, तो ठीक। तो दिस वी हैव टू स्टडी, ओके। सो आज के लिए इतना ही है। तो आज क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 100 में 100 नंबर लाना है तो कमेंट करना है, लेकिन कंडीशन एक है, अगर समझ में आ रहा है तो ही, नहीं अच्छा लग रहा है तो लिख दो कि भाई तुम बंद कर दो, तेरे से नहीं हो पा रहा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लाइफ आपका है, आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करो और सब्सक्राइब कराओ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, दैट विल बी द मोटिवेशन फॉर मी, तो ताकि मैं और एनर्जेटिक हूँ और जल्दी वीडियोस लाऊँ और सारे सब्जेक्ट्स का वीडियोस लाऊँ, ठीक है। ओके, बाय बाय।